विशेष पैकेज में कृषि और इससे जुड़े छोटे उद्योगों के विकास पर अलग से ध्यान दिया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। लोकल उत्पादों के प्रति वोकल होने और उसे ग्लोबल बनाने के तहत क्लस्टर आधारित विकास पर जोर दिया गया है। देश में मखाना की 80% आपूर्ति बिहार से होती है। ऐसे में इस योजना का लाभ मखाना उद्योग को मिल सकता है। पटना स्थित भारत सरकार के लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के सलाहकार डीके सिंह ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। इस सेक्टर में उदासीनता छाई हुई थी। स्पेशल पैकेज की घोषणा से इस सेक्टर में आत्मविश्वास बढ़ा है। एमएसएमई सेक्टर में एक उदासीनता सी छाई हुई थी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का जो प्रमोशन होना चाहिए था उस गति से इसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। इस पैकेज से, जो ये पैकेज की घोषणा की गई है, 3 लाख करोड़ की पैकेज एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है, इससे इस सेक्टर में एक आत्मविश्वास बढ़ा है और एक तरह से कहें कि सेक्टर में एक जान सी आ गई है। उन्होंने बताया कि इस पैकेज से प्रदेश में कृषि से जुड़े सूक्ष्म उद्योगों के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म उद्योगों को आत्मनिर्भर होने के साथ ही उन्हें लोकल से वोकल बनाने का अवसर भी मिलेगा। हमारे राज्य का प्रश्न है कि इस पैकेज से हमारे राज्य को क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, एमएसएमई की परिभाषा भी चेंज कर दी गई है। अब जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनमें निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र के प्लास्टिक पाइप निर्माण उद्योग से जुड़े युवा उद्यमी ईश्वर कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्पेशल पैकेज से लघु उद्योगों की फंड की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। जी, इस पैकेज से तो हमें काफ़ी फ़ायदा है। जैसे कि हम लोग अपने फंड के प्रॉब्लम को लेकर के अपनी फैक्ट्री की इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक फैक्ट्री यूनिट में आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कि फ़ंड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फंड के कारण हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाई थी। इस हिसाब से अभी मोदी जी के इस पैकेज से हमें रिलीफ मिलेगी और हम ट्राई करेंगे कि हमारा इससे ज़्यादा बड़ा फंड हम लोग ले सकें, क्योंकि अब गवर्नमेंट हम लोगों को लोन देने की व्यवस्था उपलब्ध करा के दे रही है। मिथिलांचल इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद पंसारी ने पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि मिथिलांचल को मखाना क्लस्टर के रूप में प्रोत्साहन देने से मिथिलांचल को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा। उत्तर बिहार में बल्कि देखिए करीब 8 से 9 जिले हैं जो मखाना उत्पादन का केंद्र है। आप देखें तो पूरे विश्व में मखाना का कुल उत्पादन जितना होता है उसमें करीब 80 से 90% मखाने का उत्पादन उत्तर बिहार में ही होता है। मिथिला के जो कुछ जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, इससे लेकर सीमांचल तक, सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, इन 8-9 जिलों में ही वैश्विक मखाना उत्पादन का करीब 80 से 90% उत्पादन हो जाता है। और माना जाता है कि करीब 2.5 लाख फैमिली, 2.5 लाख परिवार मखाना की खेती और इसके व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को जो मखाना की खेती या इसके प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं, इनको निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से, वित्त मंत्री जी की इस घोषणा से बहुत लाभ मिलेगा। भारत सरकार के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के सलाहकार डीके सिंह का कहना है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। उनमें बहुत सारे कामगार स्किल्ड और प्रशिक्षित हैं। उनके प्रतिभा का लाभ उठाकर छोटे उद्योगों को गति दी जा सकती है। और ये मजदूर जो बाहर से आए हैं, ये वो स्किल्ड हैं, क्योंकि वहाँ बाहर काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनमें स्किल्ड है। तो वैसे लोगों का चयन करके भी छोटे छोटे उद्योग, जैसा जिसमें जो स्किल्ड है उसमें लगाकर छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना इनके द्वारा करवाने से ही, और करवाने के में ये पैकेज जो अभी दिया गया है ये बहुत बड़ा उसके लिए मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेशल पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ता कदम है। पैकेज की खूबियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को लोकल से वोकल बनने का यही उचित अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रदेश का मखाना उद्योग लोकल से वोकल बन सकता है। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ मैं अजय कुमार, DD न्यूज़, पटना।